4 मई का दिन तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए काला दिन माना गया है। जिस तरीके से ममता बनर्जी एक छत्र राज करते हुए पश्चिम बंगाल में लगातार शासन कर रही थी, लेकिन 4 मई और ममता गई का नारा जो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सेना ने दिया था, कहीं ना कहीं वो साकार हुआ। अब इस नारे के बाद तमाम तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आ रही है जहां पश्चिम बंगाल की जनता अपना उत्साह दिखाते हुए नजर आती है। यहां एक तरफ बीजेपी 260 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत लाकर खुशी मना रही है, तो उसके कार्यकर्ता हो या पश्चिम बंगाल की जनता, सभी उनके जश्न में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। 80 सीटों के साथ टीएमसी सिमट गई, जो एक समय 200 पार का नारा दिया करती थी। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी रही जितनी की बाइक पे सीटें होती हैं। जी हां, मात्र 2 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में अपना प्रदर्शन फिर से एक बार दिखा दिया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कितने चुनाव हारने का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी बनाएगी। वहीं अन्य को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली, 4 सीटों के साथ अन्य की बढ़ोतरी हुई। पर इस चुनाव में जो खास तस्वीरें निकलकर सामने आई वो थी पश्चिम बंगाल की जनता की, जहां जय श्री राम के नारों से हावड़ा ब्रिज गूंजता हुआ दिखाई दिया, तो हर एक सड़क और एक गली में भगवा झंडा लहराता दिखाई दिया। जिस हिंदुत्व का परचम इस बात का गवाह है कि पश्चिम बंगाल की भूमि सदा से ही सनातनी रही है, उसी का प्रमाण देते हुए पश्चिम बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि किस तरीके से दीदी की तानाशाही सरकार के बाद अब एक ऐसी सरकार आई है जिसने पश्चिम बंगाल को एक नया स्वरूप देने का वादा किया है, और इस बात से जनता इत्तेफाक रखती है। जश्न और सेलिब्रेशन के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जहां पर टीएमसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल की जनता का आक्रोश देखने को मिला, जब लोगों ने घर के बाहर से तृणमूल कांग्रेस के लगे हुए झंडों को पटक पटक कर तोड़ना शुरू कर दिया। ये साफ तौर पर आक्रोश था जो लंबे समय से लोगों के मन में भरा हुआ था, लेकिन टीएमसी के गुंडों के कारण इस तरीके के रिएक्शन सामने नहीं आते थे। जीत के बाद घर के पुरुष तो पुरुष, महिलाओं ने भी जमकर नृत्य किया, सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। होली दिवाली जैसा माहौल एक दिन में ही देखने को मिल गया। जहां 4 मई के दिन पश्चिम बंगाल में जश्न का रहा, तो वहीं टीएमसी के लिए ये मातम से कम नहीं। सोशल मीडिया के जमाने में जब लोग एक दूसरे को ट्रोल करते नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी पीछे क्यों छूट जाए। आपने जरूर देखा होगा कैसा हराया, जो एक मीम सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता था, जिससे बीजेपी को चिढ़ाने का काम किया जाता था। कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता ने ही दिखा दिया कि ममता दीदी कैसा हराया। अब इस तरीके की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इसको जमकर शेयर करते हैं। शेयर करते हुए ये बताते हैं कि कितना मेहनत, कितना संघर्ष और कितनी तपस्या के बाद इस तरीके की जीत देखने को मिलती है, और एक ऐतिहासिक निर्णय जो पश्चिम बंगाल की जनता ने लेने का काम किया है। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें उस बात का प्रमाण है। ये बदलाव जनता की नाराजगी है, ये बदलाव जनता का विश्वास है, और ये बदलाव सनातन धर्म की जीत है। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर जय श्री राम बोलने से रोका जाता था, जय श्री राम बोलने वालों को गुंडा बताया जाता था, और वो भी सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा। कहीं ना कहीं जीत के बाद आज पूरा पश्चिम बंगाल जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है, और ये गूंज जाहिर तौर पर ममता बनर्जी को कांटों की तरह चुभने का काम कर रही होगी। पर ये जश्न की तस्वीरें हैं, ये खुशी की तस्वीरें हैं। अब इन तस्वीरों को देख करके आपको क्या लगता है? क्या पश्चिम बंगाल की रंग रूप, क्या पश्चिम बंगाल का नसीब अब बदलने वाला है? क्या पश्चिम बंगाल के अंदर अब सनातन धर्म और हिंदुत्व की परचम लहराने वाला है? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रखें, और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।